सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, कल की एक्सपायरी काफी स्पेशल हो सकती है और काफी अच्छी खासी वन साइडेड ट्रेंडिंग भी हो सकती है, लेकिन इसके चांसेस कम क्यों हो सकते हैं? मैं देख रहा हूँ काफी लोग बात कर रहे हैं कल मार्केट में बहुत अच्छा मूव आ सकता है। मैं भी ये मानता हूँ, लेकिन इसके चांसेस कम मुझे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कल है रक्षाबंधन, तो ट्रेडर्स इतने एक्टिव नहीं होंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो ये चीज अभी तक कोई लोकेट नहीं कर पा रहा है, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, लेकिन कल ऐसा हो सकता है। तो आज भी जिस तरह से मार्केट थोड़ी चौपी रही, हो सकता है मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुले और उसके बाद चौपीनेस के बाद ही बंद हो जाए। तो ये चीज हो सकती है। अब पॉइंट क्या है कि अगर हम आज की बात करें तो आज भी मार्केट पूरा चौपी था, लेकिन क्या हम इस चौपी मार्केट में पैसे कमा पाए? देखो, इस मार्केट में जो बंदा पैसे कमा लेगा वो बंदा आई थिंक बहुत अच्छा सीख रहा है। मैंने भी आपको ये वाला एक ट्रेड लिया था जो मैंने आपको बताया था टेलीग्राम पे भी कि मैं कब ट्रेड ले रहा हूँ और किस स्ट्रेटेजी ट्रेड लिया। मैंने अभी 2-3 दिन मैंने वीडियो डाला था संडे को, ये वाली स्ट्रेटेजी थी अपनी। अब आपने यहाँ पे भी ट्रेड लिया होगा और यहाँ पे भी ट्रेड लिया होगा, दोनों ट्रेड कहीं पे भी ले सकते हो आप। यहाँ पे भी लिया होता तो मैं भी बात करता हूँ उसकी, और यहाँ पे लिया होता तो आपका आई थिंक 20 मिनट में टारगेट आ गया था। हमारा कितने देर में टारगेट आया था? 1:10 पे मैंने लिया था, 250 पे, यहीं पे मैंने अपडेट कर दिया था आई थिंक टेलीग्राम पे, और 1:28 पे खत्म हो गया था और ऑलमोस्ट 30% है ये। मेरे को आज दुख भी हो रहा था, मेरे को ज्यादा क्वांटिटी डाल देनी चाहिए थी, लेकिन मार्केट में आप अपने आप को कितना कंट्रोल करते हो, सारा खेल उसी चीज का है। मैंने कंट्रोल किया, मैंने एग्जैक्ट अपने टारगेट पे बुक भी कर लिया था। उसके बाद मार्केट में यहाँ पे फिर से ऊपर आया, अगर मैं यहाँ तक रुकता तो मेरा आई थिंक कहाँ बंद हुआ है, अगर आप देखो 240, 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस, अगर मैं पूरे दिन भी होल्ड करता तो। लेकिन ऑप्शन बायर का काम क्या है, मार्केट में क्विकली उसको टारगेट मिल रहा है तो उसको अचीव करे, ले और भाग जाए यहाँ से, मतलब मार्केट में से, सॉरी। तो ये होता है। ठीक है, अब हम आगे किस तरह ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आई थिंक कल का रिव्यू कर लेते हैं पहले, और स्ट्रेटेजी का भी मैं आपको एक बार रिव्यू बता देता हूँ कि कुछ कंफ्यूजन है। देखो क्या हुआ आज मार्केट में, 5 मिनट के चार्ट पे रहे हम। मार्केट में आज 10 तारीख को कुछ भी हमारे पास सबसे पहला सिग्नल कौन सा आया? यहाँ पे एक सिग्नल आया सबसे पहला। तो इस पे आप ट्रेड कैसे करना होता है मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, इस स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में। देखो, ये जो आपको साइन मिला, इसके नीचे आपको करना है, एक बंदे का कमेंट आया था मेरे पास, कहता है कि लाइव ट्रेड करना। लाइव ट्रेड तो नहीं, हाँ टेलीग्राम पे मैं ऑलमोस्ट लाइव ही होता हूँ, जो मैं आपको बताता रहता हूँ। तो आप वहां पे आ सकते हो, हालांकि मैं लाइव ट्रेड शुरू करने वाला हूँ, लेकिन थोड़े से टाइम की कमी हो रही है, वो मैं कैसे करूंगा उसके बारे में जल्द बताऊंगा आपको। लेकिन अब देखो, इसके लो के नीचे आपको शॉर्ट करना है, ये जो पूरा ये जो दो देख रहे हो आप, ये पूरा सेट है। इसमें से जिस कैंडल का लो होगा उसके नीचे आप एंट्री करोगे, उसके नीचे। अब आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है? अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग क्या होती है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में घुसे, 15-20 पॉइंट लिए, 10 पॉइंट लिए और निकल गए, तो आपका स्टॉप लॉस इन दोनों कैंडल में जो भी हाई होगा उसका रहेगा। अगर आप रेगुलर ट्रेड लेना चाहते हो, मतलब 1:2 टाइप का ट्रेड लेना चाहते हो, तो आप प्रीवियस स्विंग को कंसिडर करोगे। ठीक है। अब आज मैंने, जिसने स्कैल्पिंग करी होगी वो ये लेके निकल गया, लेकिन अगर किसी ने रेगुलर ट्रेड करा होगा, उसने ये स्टॉप लॉस लगाया होगा, तो पहले उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है अगर आप देखो, उसके बाद टारगेट मिला है। लेकिन अगर कोई शुरुआत में रेगुलर ट्रेड के हिसाब से चलता तो उसका स्टॉप लॉस कहा था, इसके प्रीवियस स्विंग क्या था, इसके प्रीवियस स्विंग ये दिख रहा है हमें, इसका 20 पॉइंट का बफर और लगाना था आपको, तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, बस आपको बैठना था। यहाँ पे एक स्पाइक आया था और यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो गया था। ठीक है। तो इस तरह से करनी है आपको। तो यहाँ पे जिसने लिया था उसको दोबारा एंट्री करने की जरूरत नहीं थी, हालांकि मैंने यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट किया था अपना, जैसे मैंने आपको अपडेट करा था। और क्योंकि इस कैंडल में ही हमारा टारगेट आ गया था, ऑलमोस्ट 350 तक गया था, जो आपको 319 दिख रहा है, ऑलमोस्ट 2,500 के आसपास मिल गए थे हमें। लेकिन बुक करते करते वो बहुत ही क्विक मोमेंटम आया था, तो एकदम से 220 320 के आसपास मेरा बुक हो गया था। ठीक है। ये बात होगी हमारे रिव्यू की, स्ट्रेटेजी की। लेवल्स की बात करते हैं। लेवल्स हमने क्या बात करी, 300 के ऊपर बाय करेंगे। लेकिन क्या हुआ, आज मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुला, नीचे आया, ऊपर गया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर दोबारा ऊपर गया, 300 के ऊपर 400 तक गया, लेकिन मार्केट पूरे दिन चौपी हो गया। तो ऐसे दिन भी आते हैं। तो लेवल्स आज काम नहीं करा, स्ट्रेटेजी ने काम करा। सुपर ट्रेंड वाली स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, उसने काम किया क्या, उसको भी देख लेते हैं एक बार। अब सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी में हमारा ट्रिगर ट्रिगर मिला हमें, सबसे पहले हमें ये देखना है। अगर आज देखिए हम, ये वाला ट्रिगर मिला नेगेटिव का, आपको पता है मेरे इसके रूल्स क्या है, आप वीडियो देख सकते हो अगर वीडियो नहीं देखा आपने। यहाँ पे हमें सेल नहीं करना था, यहाँ पे हम बाय कर सकते थे, ये हमारा ट्रेड बना था, लेकिन यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया था क्वांटिटी आप हमेशा छोटी रखना जब भी ऐसी चौपीनेस हो मार्केट में। और यहाँ पे हम बाय कर सकते थे, इसके ऊपर अगर बाय करते तो हमारा टारगेट ऑलमोस्ट 100 से 150 पॉइंट का था यहाँ पे, लेकिन हमारा यहाँ पे टारगेट नहीं आया और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ हमारा। तो स्टॉप लॉस हिट होता है तो होगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। इसी स्ट्रेटेजी से आपको लगातार 4 दिन, अगर पिछले से पिछले हफ्ते अच्छे खासे 150 पॉइंट के ट्रेड मिले हैं, तो स्ट्रेटेजी को आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। ठीक है, ये हमारी रिव्यू की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कल क्या कर सकते हैं। अब मैं डिलीट कर देता हूँ सबको, आई थिंक डिलीट करने की जरूरत नहीं है। एक मिनट में देखता हूँ इसको। ठीक है, अब कल की बात करते हैं। मैं ये हाइड कर देता हूँ स्ट्रेटेजीज अपनी। कल क्या हो सकता है, ये हमारे लेवल्स हो गए और मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसकी भी जरूरत नहीं है, ये भी डिलीट कर देते हैं। अब हम कल किस तरह ट्रेड कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं, ये वाले की लेवल की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले डेली चार्ट पे व्यू देख लेते हैं।
देखो डेली चार्ट पे जो मैं आपको कह रहा था, देखो ये आपका कंसोलिडेशन हुआ पूरा फेज, ठीक है। ये कौन सा फेज है, ये वाला फेज है। अगर आप देखो, अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हुआ, तो ये वाला जो जोन था बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्लोजिंग तो दिख रही है हमें, लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है। एक तरह से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक रिवर्सल पैटर्न है, ये एक डोजी पैटर्न है। मार्केट ने काफी अच्छा खासा ट्रेंड कर दिया, उसका रिवर्सल हो सकता है। तो अब इसका हाई और लो जिस साइड भी टूटेगा, इसका हाई मार्क कर लेते हैं हम। इसका हाई क्या है, 38,400 के आसपास। 445 हो गए, 38,400, ठीक है। और इसका लो क्या है, इसका लो भी मार्क कर लेते हैं। इसका लो है 38,155। अब ये जो हमारी रेखा है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, हमारे टारगेट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब 15 मिनट के चार्ट पे देखो, मैंने आपको बताया कि 38,800 तक का मैक्सिमम टारगेट है हमारा। अगर मार्केट इस लेवल को, अगर आप देख रहे हो इस लेवल को मार्केट कितनी बार होल्ड कर चुका है, ये लेवल अगर मार्केट तोड़ता है सेकंड हाफ में, तो हमें यहाँ तक के भी टारगेट मिल सकते हैं 37,700। ये हमारा बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है, और कल ऑप्शन बायर्स की बल्ले बल्ले हो सकती है। अगर मार्केट ऊपर निकलता है 38,400 के, तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर कभी भी इस लेवल के पास हो, तो पहला आपका साइकोलॉजिकल टारगेट क्या होगा, 38,450, 450, सॉरी 550, 400 है ना, 550, 550 के आसपास हम पहला टारगेट देखेंगे अपना। मैं मार्क कर देता हूँ 550। और 150 पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं एक्सपायरी वाले दिन, तो आई थिंक मोर देन इनफ है, आपका आराम से 100 पॉइंट का प्रीमियम बढ़ेगा और आप आराम से लेके निकल सकते हो। तो यहाँ पे हम 38,000, अगर मार्केट मान लो यहाँ पे खुलता है कहीं और यहाँ इसके ऊपर निकलता है, तो 38,500 तक का हम टारगेट ले, 550 तक का टारगेट ले सकते हैं। नीचे निकलता है 150 तोड़ेगा तभी हम शॉर्ट करेंगे। हमारा टारगेट क्या रहेंगे, हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 37,950 का, 200 पॉइंट का। ये निकलता है तो हमारा टारगेट रहेगा दूसरा 37,820। यहाँ तक मार्केट आने की काफी संभावना लग रही है मुझे। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हो गया तो थोड़ी मुश्किल होगी। अब देखो गैप अप मार्केट अगर 38,550 के ऊपर होता है और फिर नीचे 550 के पास डिप मारता है, तब हम बाय कर सकते हैं, तब मार्केट ऊपर ही रहने वाला है पूरे दिन। लेकिन अगर 550 के नीचे, 550 और 38,500 के बीच में कहीं ओपन होता है और किसी भी टाइम 35,480 के नीचे दोबारा क्लोज हो जाता है, वहां पे हम उसके लो के नीचे आराम से ट्रेड कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो लेवल स्टेट करते हैं, जो मार्केट को समझने में जिनको मजा आता है। लेकिन अगर किसी को ये चीज नहीं करनी, तो अपने आप ये वाली स्ट्रेटेजी लगाए या सुपर ट्रेंड लगाए, वो आप आराम से पैसे कमा सकता है, ठीक है। ये हमारी बात हो गई बैंक निफ्टी की। गैप डाउन हो गया अगर मार्केट, गैप डाउन कहाँ पे, गैप डाउन में सपोर्ट कहाँ देखना है हमें। अगर देखो ये वाला जो पूरा जोन है, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है। 37,800 के आसपास अगर गैप डाउन होता है, तो यहाँ पे अगर कोई रेंज बनाता है, तो यहाँ ऊपर निकलता है तो बाइंग करूंगा मैं, नीचे निकलेगा तो सेलिंग करूंगा। लेकिन सेलिंग में टारगेट छोटे रहेंगे, क्योंकि नीचे काफी मार्केट ऑलरेडी आ चुका होगा, तो नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तब शायद मैं अपनी सुपर ट्रेंड स्ट्रेटेजी लगाऊंगा जो नीचे से हमें बाइंग ट्रिगर आता है, ठीक है। ये बात होगी बैंक निफ्टी की। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो देखो ये भी रेंज में बना हुआ है। लेकिन निफ्टी में मैं आपको अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, एसजीएक्स निफ्टी 17,720 पर है, तो कहीं ना कहीं 17,800 जो हमारा टारगेट है मैक्सिमम इस वीक का, वो हमें शायद कल ही मिल जाएगा। और मेरी उम्मीद है अगर मार्केट 70,700 के आसपास खुलता है, तो वहां से हल्का हल्का रेंज बना के थोड़ा सा वो वहां से नीचे ही आने की कोशिश करेगा, 17,900 तक मैक्सिमम वहां से। तो हम सेकंड हाफ में रिवर्सल के लिए जाएंगे निफ्टी में, बाइंग के लिए नहीं जाएंगे, अगर इतना बड़ा गैप अप हो गया जितना हमें दिख रहा है। बैंक निफ्टी भी काफी बड़ा गैप अप हो सकता है उसी चक्कर में। डेली चार्ट पे मैंने आपको निफ्टी का टारगेट भी दिखाया था 17,700 के आसपास, बैंक निफ्टी का 38,800 के आसपास। तो आई थिंक कल ये दोनों टारगेट आ जाएंगे, लेकिन सेकंड हाफ में हमें एक और मूव मिल सकता है। अगर ट्रेडर थोड़े से इनएक्टिव रहेगा रक्षाबंधन की वजह से, तो शायद मार्केट साइडवेज हो सकता है। लेकिन हर केस में मेरा ये मानना है कि एक्सपायरी वाले दिन आप स्ट्रेटेजी फॉलो करना, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन आप जब भी प्राइस एक्शन पे जाओगे, तो एक कैंडल थोड़ी आपकी रिवर्स आएगी, तो आपका प्रीमियम बहुत जल्दी खत्म होगा। वॉलेटिलिटी हैंडल करने में थोड़ी मुश्किल होती है एक्सपायरी वालों को। लेकिन हम बात कर लेते हैं। अब देखो हमारे लेवल्स इसके ऑलमोस्ट मार्क्ड है। 17,473 के नीचे हमने कल सेल करने के लिए बताया था, आज भी हमारा यही लेवल है। आज ये इमीडिएटली स्टॉप लॉस हिट करा, तो वो कोई बात नहीं, वो होता है। हालांकि ये काफी ऊपर से आ रहा था, हमें ट्रेड नहीं करना था। लेकिन अब कल भी हम 473 के नीचे ही ट्रेड करेंगे। टारगेट हमारे 435 और 390 ही रहेंगे कल के लेवल तक। बाइंग के लेवल थोड़े से बदल गए हैं, बाइंग मैं इसको नीचे कर देता हूँ। बाइंग हमारी होगी 17,563 के ऊपर। अगर मार्केट ये भी तब एप्लीकेबल है जब इसके यहीं पे खुलता है मार्केट, 563 के ऊपर निकलता है, गैप अप ओपन नहीं होता है, तो 650 से 700 तक के टारगेट रहेंगे मैक्सिमम। मैंने आपको हमेशा बताया निफ्टी में आप 50-50 पॉइंट के ब्लॉक रखा करो टारगेट के, और उस हिसाब से आप टारगेट अपना बुक कर सकते हो। मार्केट मान लो 17,800 के आसपास ही, जैसे 700-800 के आसपास खुलता है, तो हमें बिल्कुल भी बाय नहीं करना है। हमें देखना है हमारी स्ट्रेटेजी या फिर हमारा कोई भी पैटर्न, शूटिंग स्टार हैमर, ये ऐसे कुछ पैटर्न्स नेगेटिव बनते हैं, वहां पे हम शॉर्ट करेंगे, बाय बिल्कुल नहीं करेंगे। गैप डाउन केस में अगर मार्केट 17,400 के आसपास यहाँ कहीं खुलता है, तभी बाय करेंगे। अदरवाइज कहीं बीच में खुलता है तो रेंज बनने दो, जहां निकले उस साइड ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। कल ट्रेंडिंग एक्सपायरी हो सकती है, सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है।
बट स्पाइक्स भी कल काफी अच्छे हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है मार्केट कल थोड़ा या तो वॉलेटाइल रहेगा या बहुत ज्यादा साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से ट्रेड करना, कल की एक्सपायरी काफी ट्रिकी हो सकती है। बाकी चैनल को सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, आई एम सीइंग कि आप काफी अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे हो। तो ऐसे ही दोस्तों को भी शेयर करते रहो, अपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो अगर आपको वहाँ पे लाइव जो भी मैं ट्रेड्स लेता हूँ उसके अपडेट चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।